कोई आम पानी नहीं था, ये सारा सीवरेज का पानी और नालों का पानी जो था वो इन घरों के अंदर दाखिल हुआ। इस फैमिली का फर्नीचर जो था ये सारा नया था कि जब यहाँ पर सैलाब आया तो किसी को बाहर निकलने का मौका बड़ी मुश्किल से मिला। ये पूरे का पूरा बेड जो था वो डूब चुका था उस पानी के अंदर। तो ये बेडरूम भी सारे का सारा डूब चुका था। लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो चुका है और गटर का पानी भी सारा मिक्स हुआ हुआ है इसके अंदर। सारे का सारा सामान जो है वो तबाह हो चुका है। ये गाड़ी भी डूब चुकी थी पानी के अंदर। ये सारे का सारा सामान जो है ये भी पानी के अंदर डूबा हुआ था। ये मोबाइल्स पड़े हुए हैं, चार्जर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, ये अलमारियाँ सारी तबाह हुई हुई हैं। यहाँ का भी कुछ नहीं बचा, इस कमरे का भी। 5-5 घंटे लग गए लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में। अच्छा, पानी 20 मिनट में पानी इतना चढ़ गया कि हमारे यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ से ये कह रहे कि इधर से भी इतना पानी आ रहा था कि इनके लिए निकलना मुश्किल हो गया। इतना ज़्यादा पानी यहाँ से आया। ना खाना खाया ना कुछ, पानी तक नहीं पीता यहाँ पर। वहाँ से जो भी पानी आता है वो डायरेक्ट किसी सोसाइटी में जाता है। सर कुछ भी नहीं बचे। हम 3 दिन पहले तकरीबन 28 से 30 हज़ार का हम राशन लेकर आए थे खाने पीने का, क्योंकि अबू को सैलरी मिली थी। सबके सब घरों को तबाह करके रख दिया, सबका सामान तबाह हो गया। ये पानी निकालने के लिए सीढ़ी को यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, आप देखते होंगे वैसे तो इस्लामाबाद को वफाकी दारुल हुकूमत कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ का निज़ाम बहुत ही फास्ट है और यहाँ पर जो निकासी है आब और बाकी जो इंतज़ामात होते हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बेहतरीन होते हैं। लेकिन आज की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ पर लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। जिस जगह हम मौजूद हैं इसको न्यू चट्ठा कहते हैं और यहाँ सुबह 6:30 बजे इतनी तेज़ बारिश थी कि आधे घंटे के अंदर ये घर, ये गलियाँ, ये सड़कें जो थी इस जगह की, ये 5-5 फुट पानी में डूब गई थी। ये गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, ये गाड़ियाँ भी पानी के अंदर डूबी हुई थी। ये प्लॉट जो था ये भी पानी के अंदर डूबा हुआ था। ये गली जो थी ये पानी के अंदर डूबी हुई थी सारी की सारी। और अब घरों की अगर मैं आपको हालत दिखाऊं तो ये देखें, इस घर के अंदर इतना पानी था कि यहाँ पर भी लाखों रुपए का सामान जो है वो तबाह हो चुका है। ये देखें, ये सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है जो पानी के अंदर डूबा हुआ था। और ये पानी कोई आम पानी नहीं था, ये सारा सीवरेज का पानी और नालों का पानी जो था वो इन घरों के अंदर दाखिल हुआ। ये घर आप देख रहे होंगे, ये करोड़ों रुपए का घर है। लेकिन इस घर की वैल्यू आपको इस सामान से अंदाज़ा होगा कि कितना नुकसान हुआ है इस फैमिली का। इस फैमिली का फर्नीचर जो था ये सारा नया था और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है यहाँ से ऊपर तक ये पानी था। अभी ये पंखा चल रहा है, इसकी वजह से कुछ ये सूखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इतना पानी आ चुका था कि ये सारे का सारा फर्नीचर जो है वो डूब चुका था और इसमें कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर पानी और मट्टी इसके अंदर दाखिल ना हुई है। और सुबह 6:30 बजे ये पानी अंदर दाखिल हुआ था और अब से तकरीबन 13-14 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूरी की पूरी फैमिली इस वक्त पानी निकालने की कोशिश कर रही है। स्कूल खुले थे, उनका जो सारे बैग्स वो सारे भीग चुके हैं, किताबें सारी की सारी तबाह हो चुकी हैं। और आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका कितना महंगा कोर्स आता है, बैग्स कितने महंगे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सारी की सारी ये देखें ये पड़ी हुई होती हैं, कितनी महंगी होती हैं। देखें चार्जर्स पड़े हुए हैं, मोबाइल पड़े हुए हैं और इनके जो नुकसान का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। तो पानी का ये सूरत हाल थी यहाँ पर कि जब यहाँ पर सैलाब आया तो किसी को बाहर निकलने का मौका बड़ी मुश्किल से मिला और लोगों ने घरों में जाके, घरों की छतों के ऊपर जाके अपने आप को बचाया और यहाँ जो सामान था उसको बचाना एक तरह से नामुमकिन था। तो ये सूरत हाल थी जिस वक्त सैलाब आया। यहाँ पर ये देखें, ये सोफ़ा कम बेड है, ये कॉफ़ी चेयर्स हैं और ये बेडरूम की हालत देखें। ये बेडरूम अब बेडरूम नहीं रहा, ये पूरे का पूरा बेड जो था वो डूब चुका था उस पानी के अंदर। और यहाँ से अगर आपको दिखाएं तो ये बेडरूम भी सारे का सारा डूब चुका था। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, फ्रिज है, ये सारे बिस्तर पड़े हुए हैं, कपड़े हैं और ये सारा किचन का सामान है। यहाँ पर जितने घर हैं, सैकड़ों की तादाद में घर हैं जिन घरों के अंदर अभी तक चूल्हा नहीं जला, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर पानी इतना दाखिल हुआ। और ये घर वाले जो हैं, ये ज़्यादातर जो घर हैं उनमें मालकान मौजूद नहीं है और किराए पे लोग रह रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी और मट्टी है इन घरों के अंदर कि सारे का सारा सामान बर्बाद हो चुका है, लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो चुका है। कोई जो है इनका पुरसाने हाल नहीं है। और ये फैमिलीज़ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपना सामान निकालने में जिनको मुश्किल हो रही है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला के जो आसपास रह रहे थे और शहर से बाहर से आए हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप,
ये सारे के सारा मट्टी इतनी दाखिल हो चुकी है इसके अंदर, और गटर का पानी भी सारा मिक्स हुआ हुआ है इसके अंदर। ये सारा इन घरों के अंदर दाखिल हो गया। ये देखें, ये सारा फर्नीचर इस घर के मालकान का कहना है कि सारा नया ख़रीदा गया था, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। सारे का सारा सामान जो है वो तबाह हो चुका है। यही सूरत हाल बाकी घरों की है जो आपको दिखाएंगे हम अभी, और वहाँ ले जाएंगे। ये देखें, ये पानी 4-4 फुट 5-5 फुट यहाँ पर था। मैं कहता हूँ ये घर वाले भी अब आगे दिखाते हैं आपको कुछ और घर, वहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक और घर है, यहाँ पर नए मॉडल की गाड़ी खड़ी हुई है। ये गाड़ी भी डूब चुकी थी पानी के अंदर, और यहाँ से आपको लेके चलते हैं। ये देखें, ये सारे का सारा सामान जो है ये भी पानी के अंदर डूबा हुआ था। ये देखिए, यहाँ तक ये आपको नज़र आ रहा होगा, पंखा चल रहा है, इस वजह से आपको ये पानी जो आया हुआ है ये थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। और ये घर जो है ये हाइट पे है, ये कम से कम 3 फुट की हाइट के ऊपर है। जिससे आप आए हैं और इस घर के अंदर देख रहे हैं, ये सारा सामान आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा तबाह हुआ है। ये देखें, ये सोफ़ा है, इसमें से पानी पता नहीं अब कब निकलेगा। बारिश बंद होगी लेकिन उसके असरात अभी तक हैं, उस सैलाब के असरात अभी तक हैं। ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पर, ये सारी तबाह हो चुकी हैं, कोई चीज़ नहीं बची। ये सामान, ये जगह, ये देखें, ये सारे का सारा सामान भी तबाह हो चुका है। ये देखें 12 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ का पानी निकल नहीं सका है और यहाँ से साफ़ नहीं किया जा सका है। ये देखें, ये सारा फर्नीचर आप देख रहे होंगे, सारे का सारा तबाह हो चुका है। ये बेडरूम है, ये बेड देखें आप, कुशन बेड है, और अभी तक इसकी पैकिंग भी नहीं उतरी थी। इसका जो है वो अभी पैकिंग उतरी नहीं थी, और नया ये फर्नीचर है जो यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद इसे लगाया गया था। कितने शौक़ से ये लाया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर को कितने शौक़ से सजाया होगा। ये देखें, ये नीचे तक डूब चुका है पानी के अंदर, और इसके अंदर अब कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है कि इसको कहा जा सके कि ये नई फर्नीचर है। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ तक पानी था। देखें, जहाँ तक उसको रास्ता मिला है, इस पानी ने जिस तरह से रास्ता बनाया है, गटरों के अंदर से भी पानी यहाँ पर घरों के अंदर दाखिल हुआ है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये देखें आप, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मोबाइल्स पड़े हुए हैं, चार्जर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, ये अलमारियाँ सारी तबाह हुई हुई हैं। ये देखें, तो इस तरह की सूरत हाल है इस घर की भी, जो बिल्कुल उसके साथ घर था। अभी ये गली नंबर 6 है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं घर। इसके आगे 7 नंबर है, उसमें कहते हैं उससे भी ज़्यादा पानी था। 8 नंबर जो गली है उसमें उससे भी ज़्यादा पानी था। ये किचन का एरिया है, देखें यहाँ पर कितना पानी है। इधर भी यही सूरत हाल है कि किचन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ से पानी अभी तक निकल नहीं सका, मट्टी अभी तक निकल नहीं सकी। यहाँ का भी कुछ नहीं बचा, इस कमरे का भी। इस कमरे के अंदर भी ये देखिए, ये बेड, ये कितने शौक़ से लाया होगा इस बच्चे के लिए जो इसमें सोता था। ये अभी तक भीगा हुआ है, इसके तकिए भी भीगे हुए, इसके बिस्तर भी भीगे हुए। ये देखें, ये कपड़े इस्त्री करने के लिए टेबल जो होता है ये भी पूरा तबाह हो चुका है, फूल चुकी है लकड़ी इसकी। तो ये भी घर पूरे का पूरा जो है वो सामान इसका तबाह हो चुका है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर निकासिया का कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं था और कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब ये सीडीए के अंडर नहीं आती है जगह, और एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखती है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का आपको पता है यहाँ पर कैसा सिस्टम है। तो वो भी आए हैं यहाँ पे, रेस्क्यू वाले भी आए हैं, लेकिन तब तक ये पानी यहाँ तक आ चुका था। अब ये देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी हाइट है गली से। तो ये सूरत हाल थी इसकी। आगे दिखाते हैं आपको। हाँ जी, ये देखें, अभी तक लोग पानी अपना निकाल रहे हैं। ज़्यादातर जो जगह हैं वो इसी तरह से तबाह हो चुकी हैं। पानी इतना ज़्यादा आ चुका है यहाँ पे कि पानी निकालना यहाँ पर मुश्किल हो गया था, और कई घंटे तक पानी इस गली के अंदर खड़ा रहा। इसी तरह से बहुत सारी गलियाँ, मरकज़ी जो बड़ी गलियाँ थी उनके अंदर पानी खड़ा रहा, और 5-5 घंटे लग गए लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में। वो निकल नहीं पाए और छतों में लोगों ने पनाह ली और इस पानी को जब वो निकालने की कोशिश करते रहे। अब आए आपको आगे दिखाते हैं। अब ये देखें, ये एक घर है, ये कितना ऊंचा है यहाँ से, ये देखें। और इस घर के जो इस घर को जिन्होंने किराए पे लिया हुआ है वो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है।
और इनके घर के अंदर इतना ज़्यादा पानी आ गया था कि इनको टाइम ही नहीं मिला। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है। ये देखिए नीचे बना हुआ है घर ये, और इस गहराई के अंदर ये देखें ये कमरा बना हुआ था जिसमें बच्चे पढ़ते थे बैठ के, और यहाँ सामान सारे का सारे, ये देखे कपड़े सारे भीग गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फर्नीचर रखा हुआ था वो सारा तबाह हो गया, बच्चों के कपड़े, बाकी सामान जो रखा होता है। आपको पता है कि गरीब के लिए जो चीज़ें होती हैं वो यही चीज़ें होती हैं जो उसने अपने लिए रखी होती हैं सेव करके, कि चलो जो बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए काम आ जाएंगी या उनके अपने लिए काम आ जाएंगी। ये देखिए ये खुराक की चीज़ें पड़ी हुई, आटा रखा है, ये सारा ख़राब हो गया। ये कपड़े नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब कुछ ख़राब हो गया। ये देखें ये जूते पड़े हुए हैं, ये सब कुछ तबाह हो गया। तो ये देखें, ये क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत भाई, ये बताइएगा जब बारिश शुरू हुई तो आप कहाँ पर थे? हम इधर ही थे, सोए हुए थे, तो एकदम बारिश शुरू हो गई। तो हमने जब ये देखा तो पानी आना शुरू हो गया। अच्छा पानी 20 मिनट में पानी इतना चढ़ गया कि हमारे यहाँ तक पानी हो गया। अच्छा। तो हमने सब बच्चों को बचाया बकाया, हमसे कुछ चीज़ बच नहीं सकी। बर्तन वगैरह, कपड़े शपड़े, ये राशन वगैरह, ये सब बह गए। ठीक है, ये बताइएगा कि कितनी देर तक पानी ये रहा आपके घर के अंदर और गली के अंदर, और कितना मुश्किल था उस वक्त यहाँ से निकलना और बच्चों को संभालना? सर ये बहुत मुश्किल था, पानी हद से ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ बंदा जब बाहर निकलता था तो वो पानी में बहने का खतरा था। तकरीबन 7 फुट तक नीचे, 6 से 7 फुट पानी। तो कितने फुट था? तकरीबन गली में 7 फुट तक था, हमारे घर में तकरीबन 4 फुट तक पानी था। 7 फुट पानी, और आगे आपका घर थोड़ा सा ऊंचा था इस वजह से? हमारा ऊपर था, इसलिए तकरीबन 4 फुट तक पानी था। हम्म। तो इसलिए पीछे प्लाट भी हमारे साथ है, उसमें से भी काफ़ी पानी अंदर हाँ, इधर आपको प्लॉट दिखाते हैं। ये प्लॉट था पीछे, ये कह रहे हैं, और एक कमरा भी था। ये देखें ये कमरा था, इस कमरे के अंदर भी देखें कहाँ तक पानी है। ये देखें यहाँ तक ये पानी था। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर थे उस वक्त सुबह, जिस वक्त बमुश्किल इन्होंने इन बच्चों को बचाने की कोशिश की। ये सारा पानी जो है सारा ख़राब हो चुका है। ये देखें, और यहाँ से ये कह रहे कि इधर से भी इतना पानी आ रहा था कि इनके लिए निकलना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा पानी यहाँ से आया। यहाँ से जब पानी निकला तो क्या सूरत हाल थी? यहाँ से पानी बहुत स्लो आया, बहुत स्पीड से था, लेकिन यहाँ से निकलना इसका बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मनोल जो है वो भी बंद हो चुके थे। उसके बाद जो रेस्क्यू टीम आई है उन्होंने हमारी फैमिली को यहाँ से उठाया, बड़े मुश्किल से यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो हम यानी कि बहुत टेंशन में थे कि हम अब क्या करेंगे, क्या अब तक और कितना पानी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, आपके तो कपड़े अभी तक गंदे लग रहे हैं और भीगे हुए लग रहे हैं, तो ये अभी तक लगे हुए आप? ये सर इसी तरह है, हम तो अभी तक बस काम में लगे हुए थे, सफाइयाँ कर रहे थे। सारा गंदा पानी इधर अंदर आ चुका था, मरी वाला और मट्टी वाला। हमारे घर का सारा सामान डूब चुका था, जिसकी वजह से हम सुबह से लगे हुए हैं इसी झंझट में कि हम अपना ना खाना खाया ना कुछ पानी तक नहीं पीता। यहाँ तक हमने कपड़े चेंज करने तक की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि कपड़े हमारे सब हर चीज़ हमारी इसमें डूब चुकी थी पानी के अंदर। और ये प्लाट के अंदर भी तकरीबन 3 से 4 फुट पानी आ चुका था, कमरों के अंदर 4 से 5 फुट पानी कमरों के अंदर आ चुका था। ये तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अगर रात को पानी आ जाता तो हमारे बच्चे भी डूब जाते। ये सुबह के टाइम पे हुआ है, तो हम उस टाइम पे जाग चुके थे और रेस्क्यू टाइम टीम भी पहुँचाई थी, CDA वाले भी पहुँचाए थे। हमने बच्चों को यहाँ से निकाल दिया था, बाकी सामान हमारा सब डूब गया। अच्छा बिलाल, यहाँ पे जो आप जैसे लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बारिश बहुत थोड़ी देर हुई है लेकिन उसने तबाही इतनी फैलाई कि लोगों का सामान सारे का सारा डूब गया, चीज़ें डूब गई, गाड़ियाँ डूब गई, ये और खाने पीने की अशिया भी सारी डूब गई। क्या वाकई सूरत हाल थी? कितनी देर बारिश रही? जी बारिश तो रात को तकरीबन 4 से 5 घंटे मुसलसल रही है, उसके बाद नॉर्मल हो चुकी थी। इस पानी का कोई पता नहीं चला, अचानक से ये पानी तेज़ हुआ है। इसकी रफ्तार ये साथ है कि यहाँ पे दरिया लगता है, ये बहुत पुराना है, और उस साइड से आया पानी, हमें नहीं पता चला कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। बाहर निकले तो इस गली में बहुत रफ्तार तेज़ थी पानी की, हमें ये लग रहा था कि ये पूरे घर डूब जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये पानी कौन से नाले से आता है? ये पानी, ये जो बैक साइड पे एक नया नाला बनाया हुआ, पहले तो इसी जगह पर था, अभी यहाँ से उन्होंने चेंज किया, उस साइड पे किया। ठीक है, इन सोसाइटी वालों ने ऐसा काम किया नहीं कि इसको पीछे से हम उठाएं, इन्होंने पीछे से इसको नीचे किया हुआ है। ठीक हो गया, तो आगे से इन्होंने इसको उठाया हुआ है, तो वहाँ से जो भी पानी आता है वो डायरेक्ट इसी सोसाइटी में जाता है। यहाँ इस जगह से पानी निकल ही नहीं सकता है, निकलेगा भी तो वो आगे दरिया है, वो दरिया से पानी नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये मनोल के जरिए पानी निकलता है, इसके अलावा इसका कोई हाल नहीं है पानी निकलने का। अच्छा, जिस तरह से बिलाल ये बता रहे हैं कि ये सारा पानी जो है वो गटर का भी पानी होता है, नाले का भी पानी होता है, वाकई ये सूरत हाल होती है? जी जी, इसी तरह ये सेवरेज लाइनें भी इन्होंने जो डाली हुई हैं वो भी बहुत छोटी हैं। इनके अंदर जब हम सुबह को बाहर निकले हैं
उन्होंने सेवरेज के वो ढकने उनको खोलने की कोशिश की है, किसी भी चीज़ के साथ, बेलचे के साथ या वो बांस वगैरह लेकर हमने उनको खोलने की कोशिश की है। वो खोले भी हैं तो वो बंद हो चुके थे। उनके अंदर पानी का जाने का कोई भी ऐसा जरिया नहीं था कि जहाँ से पानी निकल सकता। फिर सीडीए वालों की गाड़ियाँ आई हैं, शावर मशीनें यहाँ पे आई हैं, उन्होंने आकर बहुत बड़ी बड़ी खुदाइयाँ करके आगे जो बड़ी लाइन है उनकी तरफ मतलब कि खोल के तो पानी का कुछ मकदार पानी की कम होते हुए अभी शाम को जाकर तो पानी कम हुआ। आप अभी भी देख सकते हैं बैठ की खुदाइयाँ, सब आपको रास्ते मतलब कि गलियाँ खाली हुई पड़ी आपको नजर आएंगी। ठीक है बिलाल, ये बताइएगा कि खाने पीने का जो सामान था वो कुछ बचा है या सारा तबाह हो गया? सर कुछ भी नहीं बचे। हम 3 दिन पहले तकरीबन 28 से 30 हज़ार का हम राशन लेकर आए थे खाने पीने का, क्योंकि अबू को सैलरी मिली थी तो वो इकट्ठा सामान लेकर आए थे। तो अभी भी आप देख सकते हैं पूरे घर के अंदर, ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सब कुछ हमारा पानी के अंदर बह के चला गया। अभी ये देखें, बिलाल जिस तरह से बता रहा है कि इस पूरे घर को इनके वालिद जो हैं सिक्योरिटी गार्ड है, जो सारे घर को संभाला था इन्होंने, ये इनके वालिद है जो परेशान बैठे हैं और यही सोच रहे हैं कि जो महीने का राशन है अब कहाँ से आएगा। तो शौकत भाई ये बताइएगा कि अब क्या सोच रहे हैं आप, कुछ बचा है खाने पीने के लिए या सब कुछ ख़त्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, खाने कुछ नहीं बचा, बस देश से होता है, गरीब आदमी भी सोचता है, बच्चे हैं, सब कुछ नहीं बचा। कितनी तनख्वाह है आपकी? 25,000। उस घर का किराया कितना है? 15,000 इसका घर का किराया है। तो बाकी बच्चे भी कोई काम वाम करते हैं या सिर्फ आप ही करते हैं? मैं काम करता हूँ, मेरा बेटा ये टैक्सी चलाता है, टैक्सी गाड़ी का काम है आजकल, किसी की गाड़ी से आ रहा है। ठीक है। अब ये देखिए ना, जैसे शौकत भी बता रहे हैं कि इनके घर में कुछ भी नहीं बचा। ये देखें, ये खाने पीने की अशिया थी जो सारी की सारी जो है वो ख़राब होने की वजह से अब इनके पास कुछ नहीं बचा। यहाँ पर किचन का सामान था जहाँ पर ये कुछ पकाते थे। ये देखें, ये सब चीज़ें इन्हें यहाँ से साफ़ करनी पड़ी। ये घी भी ख़राब हो गया, ये घी है, ये देखें, ये भी ख़राब हो गया घी भी। और ये देखते हैं, ये देखें, ये भी इन्होंने खाली कर दिया। ये मसाले जो हैं ये भी सारे खाली करने पड़े क्योंकि सब के अंदर पानी जा चुका था और इस पानी जाने की वजह से कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिसको ये सेव कर सकते और अपना जो दिन का जो गुजर बसर है वो कर सकते। अब जिस तरह से शौकत की परेशानी, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि अब क्या बनेगा। एक आफत थी लेकिन उसने सब के सब घरों को तबाह करके रख दिया, सबका सामान तबाह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी का सामान, बाकी सब चीज़ें। अब ये देखें, ये घर ऊंचा है, जिस तरह से ये बिलाल बता रहा था आपको कि ये सब घर ऊंचे हैं, लेकिन ये जो गटर थे, इन गटरों के अंदर से जो पानी निकला है ये सारे का सारा पानी जो है वो इन घरों के अंदर दाखिल होता गया है। और ये इतने पानी की जो मिकदार थी वो इतनी थी कि वो पानी जो है वो निकल ही नहीं रहा था। जिस तरह से बिलाल ने बताया कि ये पानी निकालने के लिए सीढ़ी को यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटे लगे इस पानी को निकालने के लिए। सबसे छोटा इस घर के जो है वो यहाँ पर यही है जो इस जगह पर है और इसका किराया भी सबसे कम यही है, यानी कि 15,000 रुपये में। बाकी यहाँ पर घर सब के किराए बहुत ज़्यादा हैं और यही सबसे छोटी फैमिली थी जो यानी कि अपने गुज़र बसर के लिए अपना जो कमाते थे वो सब अपने बच्चों पे लगाते थे और एक महीना पूरा जो है बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है, यहाँ से निकालना। तो इसके लिए इनका ये कहना है कि हमें हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि इनका जो गुज़र बसर है वो तरीके हो सके। क्योंकि 25,000 रुपये इनकी तनख्वाह और बेटे की जो आपको पता है कि जो चलाता है टैक्सी, उसका इतना काम है नहीं और वो उनका गुज़र बसर किस तरह से होगा। अब ये परेशानी आपके सामने नज़र आ रही है शौकत की कि किस तरह से चलाना है सब कुछ।